70 साल में आपने तो कुछ किया नहीं, देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आपसे बड़ा गद्दार इस देश का कोई नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार हो रहा है और उनके सारे नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सारे नेता गलत हैं जी। सर, जो सही हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। और मैं बता देता हूं राहुल गांधी जी को कि ये जो रैली जो आपने निकाली है इसका कोई फायदा नहीं होगा। 2019 में भी आपने देखा था, 2019 में भाई साहब महागठबंधन हुआ था। महागठबंधन जितने भी चोर हैं, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, एक मंच के ऊपर खड़ी हो गई थी प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ 2019 में? सभी ने देखा 303 सीट लेके भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है, नहीं बनाया है? राहुल गांधी है ना, हम ये पढ़े लिखे नहीं है, इनकी एजुकेशन कैसे पता चलती है? ये इनका कांग्रेस वाले बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, बार बार ये भूल जाते हैं। ये भुलक्कड़ हो गए। अब भुलक्कड़ को हम अपने देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे जो 22 रुपये लीटर आटा बेच देता है, कभी बोलता है चील उड़ रहे हैं आसमान में, इसको रोजगार कौन देगा? और आज ये भारत जोड़ो यात्रा, कौन सा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? इनके जितने भी भारत जोड़ो यात्रा में व्यक्ति गए हैं सब तो पहले एसी ट्रेन में जा रहे हैं। भैया, संघर्ष का मतलब क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्या है? एक बार बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी ने भी निकाला था यात्रा, निकाला था सर। पांडे जी, क्या लगता है एसी लगा लेने से दिक्कत क्या है आखिर? अरे सर, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जो आप दिखावा कर रहे हैं कि हम देश हित में काम कर रहे हैं वो मत करिए सर। 70 साल में आपने तो कुछ किया नहीं, देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आपसे बड़ा गद्दार इस देश का कोई नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार हो रहा है और उनके सारे नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सारे नेता गलत हैं जी। सर, जो सही हैं वो कांग्रेस के साथ छोड़ रहे हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी छोड़ देंगे। सर, 2024 ज़्यादा दूर नहीं। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि जो भी नेता कांग्रेस से निकले या अदर पार्टी से निकले, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। सर, क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने टी राजा जी पे लांछन लगाई, बीजेपी ने उनका समर्थन नहीं किया, देखिए जेल में है। क्या बात कर रहे सर? बीजेपी निष्पक्ष पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी का नहीं बड़ाई कर रहा हूँ। लोग हमको बोलते हैं कि यार बीजेपी वाला है। भाई पहले तो ये बता दे कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस छोड़ के आए। अब क्यों छोड़ के आए हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, इसीलिए हमसे तो पहले सवाल मत पूछिएगा कि कांग्रेस बढ़िया है या गलत, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानते हैं। अब रहा बात भैया कि बीजेपी क्यों सही है, बीजेपी में जाके हर नेता अच्छा कैसे हो जाता है? नहीं भैया, अच्छा नहीं हो जाता। देखिए, बीजेपी में गए, इनको लगा कि बीजेपी सत्ते में है, बीजेपी घोटाले करने देगा। नीतीश कुमार देखिए सर, घोटाले करने में इनको दिक्कत हुआ, गठबंधन एनडीए की सरकार छोड़ के महागठबंधन में जुड़ गए। सर, जिनको घोटाले करने में दिक्कत हो रहा, बीजेपी से अलग हो रहे हैं। ठीक है पांडे जी, ये बताइए, बीजेपी के पास अगर मुद्दे नहीं बचे तो वो टी शर्ट पे मुद्दा उठाती है, कांग्रेस पार्टी पर महंगाई पर मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? सर, कितनी ज़्यादा महंगाई है भारत में। 41,000 का टी शर्ट पहन रहा है एक नेता। महंगाई है भारत में। सर, महंगाई का मतलब क्या है कि हर एक गरीब के पास कुछ नहीं होना चाहिए। गरीब आजकल सर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। गरीबी है कहाँ देश में? महंगाई है कहाँ? अगर एक गरीब के घर में स्मार्टफोन नहीं है या टीवी नहीं है, सर, जो इस देश का मूल निवासी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो रेफ्यूजी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इस भारत देश का मूल निवासी है उसके घर में जाके दिखा दीजिए, झोपड़ी में अगर उसके घर में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी ना मिल जाए तो जो बोला सर, अब स्मार्टफोन चला रहे हैं तो उसका नेट रिचार्ज है सर बैलेंस 1,000 रुपये का आता है। 1,000 रुपये कहाँ से आ गया डलवाने के लिए? महंगाई फिर कहाँ है? फिर छाती क्यों पीट रहे हो कि महंगाई है? जब अगर महंगाई है तो तुमको कोई अधिकार नहीं है इन सारे सुख सुविधाओं को सेवन लेने का। मत लो, फिर महंगाई पे छाती पीटो कि हाँ महंगाई है, तब हम मानेंगे कि महंगाई है। ऐसे मत बोलो कि महंगाई है। क्या लगता है रैली जो कर रहे हैं राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है? ये तो विफल रहेगी। इसका ना इस पार्टी का कोई अस्तित्व बचेगा, ना इस पार्टी को चलाने वाला कोई बचेगा। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, जो कि दिग्गज नेता थे इंदिरा गांधी के समय से। सभी छोड़ के इनको जा रहे हैं। कपिल सिब्बल नहीं रहे, हाँ, और भी तमाम बहुत सारे नेता हैं जो इनको छोड़ के चले गए। और आज ऐसा समय आ गया, राहुल गांधी ये जो रैली निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा सर, जो गुजरात के नींव थे कांग्रेस का, उन्होंने पार्टी छोड़ के क्या ट्वीट किया था सर? एक बार ट्वीट याद कर ले कांग्रेसी। फिर आप बोले कि हम भारत जोड़ो यात्रा बनाएंगे और देश में। सर, उन्होंने कांग्रेस का
चिट्ठा खोल दिया था सर कि कांग्रेस कितने गलत पार्टी है। वो देश के विरुद्ध काम करती है, देश के हित में नहीं। वो एक पक्ष के लिए काम करती है, दूसरे पक्ष के लिए नहीं। बीजेपी सर ना हिंदू के लिए, सर मुसलमानों के लिए भी काम किया है। 3 तलाक ख़त्म किया, 370 और 35 है। काश्मीरी मुसलमान महिला जो थी उनको दिक्कत होता था सर उस नियम के तहत। उनको आज़ादी दिलवाई किसने? बीजेपी ने। असली भारत जोड़ो किस यात्रा नहीं निकाली सर, उसने भारत को टूटने से बताया 370 और 35 से ख़त्म करके। इसलिए सर बीजेपी का रहना जरूरी है इस देश में। ठीक है, चलिए भाई साहब ये बताइए, कांग्रेस पर सवाल किए जा रहे हैं कि जहां बीजेपी नहीं है जिन राज्यों में, वहां समय ज़्यादा दिया जा रहा है यात्रा को, क्या ये सही है? वहाँ पे उनकी सरकार है ना। अभी आपने देखा होगा यूपी में भी गए थे, यूपी में इनकी सरकार नहीं थी, वहाँ पे ये सिर्फ 2 दिन रुके थे। वहाँ पे राहुल गांधी जी सिर्फ 2 दिन रुके थे, और जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे रुकते हैं 20 दिन। क्यों? सत्ता इनकी है वहाँ पे राज इनका है। तो जहाँ पे राज इनका है वहाँ पे तो ये 20 दिन क्या 40 दिन भी रुक सकते हैं। और मैं बता देता हूँ राहुल गांधी जी को कि ये जो रैली जो आपने निकाली है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2019 में भी आपने देखा था, 2019 में भाई साहब महागठबंधन हुआ था। महागठबंधन जितने भी चोर हैं, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, एक मंच के ऊपर खड़ी हो गई थी प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ 2019 में? सभी ने देखा 303 सीट लेके भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है, नहीं बनाया है? 303 सीट लेके पहले से ज़्यादा सीट ली, पहले से ज़्यादा वोट मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये उसी तरह जैसे 2019 में इनकी सभी रणनीति धरी की धरी रह गई थी, 2024 में भी यही होने वाला है और यही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ महाशय इनको, राहुल गांधी जी को, कि राहुल गांधी जी ये जो यात्रा जो निकाली है ना, ये बहुत गलत निकाली है। पहले तो आपको यात्रा निकालनी चाहिए थी कांग्रेस जोड़ो, क्योंकि कांग्रेस ही टूट चुकी है। जो टूटी हुई पार्टी वो देश को क्या जोड़ेगी? जो पार्टी ही टूट चुकी है वो पार्टी, आपको लगता है वो पार्टी कभी देश को जोड़ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग कभी इस देश को जोड़ पाएंगे। जो लोग हमेशा से ही देश के टुकड़े करते हुए आ रहे हैं, 47 में देख लीजिए आप क्या हुआ। एक छोटी सी बात के ऊपर देश का बंटवारा कर दिया इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया इन लोगों ने। नहीं, आज दोबारा देश को, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को एक नारा दिया था। वो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका मतलब है कि जो कार्य हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं वो सबके लिए हैं। अभी एक बिल आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और आना भी चाहिए, जबकि वो बिल आज से 40 साल पहले आ जाना चाहिए था पत्रकार महोदय। ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, 7 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, 143 दिन बाकी हैं, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस रैली का नतीजा क्या होगा ये तो रैली खत्म होने के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ दीपक शर्मा, जय हिंद।